यही है वो धरती कि जिस पर गुरु के चरण स्पर्श होके ये पावन हुई है। यही है वो धरती कि जिस पर गुरु के चरण स्पर्श होके ये पावन हुई है। इसी धरती पर अभी भी उनके सारे गुरु ग्रंथ साहब की तरह वाइब्रेशन चल ही रहे हैं। ऐसा तो पहली बारी फील हुआ है कि दुनिया से शरीर जाने के बाद भी निराकार बन के गुरु साकार रूप से भी ज़्यादा निराकार के रूप में पास में होता है, जो हर पल फील होता है। कैसे ये घटना घट सकती है? आज फिर उन्हीं के ऊपर टॉपिक है। जैसे कल था उनके जीवन का, आज है सर्व कला संपूर्ण। जैसे 64 कला संपूर्ण कृष्ण थे, ऐसे भगवान जी दादा लक्ष्मी भगवान कैसे सर्व कला संपूर्ण थे। गीता में कृष्ण कहते हैं, तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त नहीं कर सकूं। बताओ, ये हम सबको लेना है ना कि कोई भी नथिंग न्यू अंडर द सन एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम बोल ही नहीं सकते कि मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही पापी आत्मा होगी जहाँ बिल्कुल ही जिसने कोई दुआएं ली नहीं होंगी, वही बोलेगा आई कैन नॉट डू। अदरवाइज विल से यस आई कैन डू। मैं अभी लाई, मैं अभी करती हूँ। ऐसी कुंडली खुली होती है जब हम सत्पुरुषों के पास आते हैं। भगवान जी के हाथों में भी जादू का गुण रहा है। भगवान जी जिस भी कला में रुचि रखते, उन्हें सीखना नहीं पड़ता था। उस कला में वे माहिर हो जाते थे। वो रसोई में भी कुछ भी बनाते, सब्जी होती थी या मिठाई होती थी, इतनी स्वादिष्ट बनाते थे कि चीज कैसी भी हो, खाने वाले को अधिक खाने की लालसा बनी रहती थी। एक बार एक पड़ोसी ने आकर भगवान जी को रिक्वेस्ट की, आप मेरे घर आकर पिस्ता की चिक्की बनाएं और मुझे सिखाएं। किसी की भी थोड़ी खुशी के लिए भगवान जी को स्वयं कष्ट उठाना कबूल होता था। भगवान जी ने उनके घर में जाकर चिक्की बनाई, बहुत अच्छी बनी थी। उस पड़ोसी ने धन्यवाद के बहाने चिक्की के कुछ टुकड़े बांधकर भगवान जी को घर ले जाने के लिए दिए। भगवान जी के स्वाभिमान ने नो कहा, NO नो। शुरू से ही भगवान जी के नो के गाने नो ही रहता है। वह द्वंद बुद्धि में तो कभी रहे ही नहीं। हार कर पड़ोसी ने पैकेट खोला, प्लेट पर चिक्की के टुकड़े सजाए और कहा, आप लेकर नहीं जा रहे हैं तो आप चखें तो सही कैसी बनी है। भगवान जी ने कहा, तुम्हारी खुशी के लिए हमने बनाई है, बाकी हमने मजदूरी नहीं की जो इनाम लेंगे। मजा आता है ना ऐसे। भगवान जी सारा समय घर पर रहते, समय बहुत था। भगवान ने मशीन चलानी शुरू की। मशीन पर कढ़ाई और हाथ से कढ़ाई भगवान जी बहुत सुंदर, बहुत सफाई से करते थे। मोहक रंगों के धागों से बना डिजाइन इतना आकर्षक दिखता था कि जो भी देखता था कहता, बिल्कुल ऐसा ही मेरे लिए भी बनाए। कोई भी डिजाइन देख लेना, सिर्फ एक बार ही देख लेना भगवान जी के लिए काफी होता था। फिर उसे वे सीधा कपड़े पर बना लेते, कार्बन पेपर से कच्ची लाइनें और ऐसे फूल पत्तियां बनाने की दुगनी मेहनत नहीं करते थे। अचरज की बात थी कि भगवान जी ने किसी से भी सीखा नहीं था और ना कोई ट्रेनिंग ली थी। इतनी कार्यकुशलता थी। भगवान जी कहते हैं, हर काम में एकाग्रता चाहिए। मैंने बताया था ना, विवेकानंद ने भी एक बार कहा था, अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो सिर्फ एकाग्रता और अनासक्ति के लिए।
ये महान लोगों की महान बातें होती हैं। हम अगर छोटा ही रहना चाहते हैं तो भले रहे, फिर छोटे लेवल पर रहे हम। हमें रीस भी नहीं करना है, गोल भी नहीं बनाना है, लक्ष्य भी नहीं है, और बस गुरु 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 करना है। वो मतलब है, ये आज सुन रहे हो आप सारे, अनलेस हम नहीं बोलें कि हमें भी एकाग्रता रखनी है, कैसे करनी है, कैसे शरीर को रखना है, कैसे नो करने की पावर रखनी है, तो मतलब नहीं है ऐसे सुनने का। ये कोई प्यार नहीं हुआ। मैं अपनी माँ के सिर्फ मैं गुणगान करती रहूं, गुणगान सुनती रहूं, और मेरे में कोई भी गुण नहीं आए, तो वो मीनिंग हुआ उसके बेटी बनने का। ऐसे हम शिष्य जो भगत जो है, वो किस लिए अपना लाइव अनुभव बताते हैं हमें, सो दैट हम भी वैसा करें। अगर वो नहीं करना है तो हमें देखा हुआ भी वो वेस्ट गया, हमारा जीवन वेस्ट गया। फिर हम सिर्फ बातें करेंगे कि हम बड़े अच्छे, भगवान जी से बहुत प्यार है और गुरु ने ऐसे है, बस खत्म, और मैं अपने में कुछ भी नहीं लाऊं, मैं तो ऐसा नहीं करूं। भगवान जी ने बोला था जो अकेले खाता है वो चोर है। इस वचन को ही पहला वचन मैंने लगाया था। मैं दिखाऊंगी अपनी जो जो परीक्षाएं हुई मेरे पास, वो भी बताऊंगी, और वचन जो लगाए, दृष्टांत जो लगाए, वो भी बताऊंगी। मैंने ऐसे नाम के वास्ते उनका लेने के लिए, मैंने तो अपने काम करूं, मैं अपने शरीर को देखूं, अपनी संबंध ठीक रखूं, वो सब नहीं करा है। किसी संबंध की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ मेरे गुरु क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बताते हैं, ये सब चीजों की तरफ मैंने ध्यान दिया था, और परहेज सारे अपने वालों से। फिर वो साथ भी देता है, प्रकृति नियति हमें साथ देती है। आप बोलो नहीं जी हम तो गृहस्थी हैं, हमारे से नहीं होता। सब गृहस्थी हैं, गृहस्थी में से ही निकल के आए हैं, नहीं तो नहीं करने वाले को हजार बहाने हैं। कृपा नहीं है, निकलना नहीं चाहता है, तो वो बस इसी में टाल मटोल करता है, तो वेस्ट गया जीवन। फिर वो भजन मत गाना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। ये मत गाइए। फिर जाइए संसार में, थोड़ा जगत थोड़ा जगदीश, दोनों तरफ के लड्डू खाने हैं, तो फिर तो बाय करना चाहिए ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु को। सबके ऑर्डर वायदा अनुसार देने होते थे, तो भगवान जी देर तक मशीन चलाते रहते थे, और दादा भगवान पास बैठकर उन्हें गीता का अर्थ सुनाते थे। गुरु भी जब देख लेता है मेरा बच्चा वारिस है, प्योर है, गुरु को पता चल जाता है कितना प्योर है वो, उसको गीता के अर्थ सुनाते थे, साथ में वो मशीन चला रहे हैं। पहले गुरु की आंख क्या होती है, देखने वाले अचरज करते कि भगवान दोनों कामों में ध्यान कैसे दे रहे हैं। दादा भगवान कहते हैं जैसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, एक समय 4-5 काम इकट्ठे कर लेना। आप फोन भी पकड़ रहे हो, इस समय कई लोग किचन में होंगे, चाय भी बन रही होगी, अगर सुबह सुन रहे हैं, साथ में एक्योगार्ड होगा, किसी का टिफिन बन रहा होगा, और साथ में सत्संग भी सुन रहे होंगे, है ना। मल्टीटास्किंग बन जाते हैं हम। ये 4 काम भी एक साथ करे तो भी काम ठीक ही करेगी, इतना दादा भगवान को उनके ऊपर विश्वास था। भगवान जी ने मशीन का इतना काम किया था कि अब उनके इस काम की खींच नहीं रही थी, पूरा कर दिया। गुरु क्या करता है, अगर है वो साथ साथ में हमारी सारी इच्छा वासनाएं खत्म करवा देता है, ये छोटे कामों पे नहीं रहने देता। भगवान जी ने अपने साथ विचार किया और अपने से प्रश्न किया, खानी है 2 रोटी और वो बाकी पैसा जमा करके क्या करना है। देखो, जिसने उच्च कोटि का बनना है उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा आती है, पैसा चाहिए या ज्ञान, अंदर से ही ताकत वाला जवाब ज्ञान, 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 ध्यान नहीं ज्ञान। बस भगवान जी ने निर्णय ले लिया, अब तो सिर्फ दादा का ज्ञान चाहिए, नहीं चाहिए माया। मशीन को पैक करके कोने में रख दिया, एक ही झटके में होता है। सोच के थोड़ी कल सोचूंगी, करूंगी, परसों करूंगी, 2022 में करूंगी, 2025 तक करूंगी, ठीक है, ऐसा सोचा उन्होंने। मशीन की कढ़ाई का काम बहुत आ रहा था, घर वाले काम बंद करने के हक में नहीं थे, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा था।
उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर भगवान जी ने कहा बस जो फैसला करना था कर लिया, और कहा अब कोई भी आए तो कह देना, अपना नाम लेकर कहो कि वह मर गई, लक्ष्मी मर गई। हमने भी बोल दिया अपना नाम लेके, वो मर गई। जैसे हमने सुना हमने भी करना शुरू करा, नहीं तो आज तक हम आपके पास नहीं पहुंचते। समझते हैं आप? अगर आप भी आज सुन रहे हैं, आज से ही जीते जी तो मौत करनी है, मरने से पहले तो मरना है, इस वचन को लगा लीजिए। फिर जब तक आप जिंदा हैं शरीर से, देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं। हमारे साथ हुए हैं, आपके साथ भी होंगे। हम जीवित बैठे होते हैं, हम सबक सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ज्ञानवान सस्सें भी बहुओं को सिखाना चाहती हैं, मौत नहीं करते हैं अपनी। कौड़ियों के खेल में सच्चा लेना देना नहीं होता, पर नफा नुकसान नुकसान सच बाजता है। माया भी ऐसी लगती थी, एकदम से झटके से माया फेंक दी। मैंने तो पहला सबक तो मीरा से लिया था, जो महलों में रही है। महलों में उसने कोई अपना वो नहीं मांगा, हिस्सा नहीं मांगा था पति के मरने के बाद कि मुझे मेरा हिस्सा भी दो। सिर्फ काना 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 काना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसे घटना घटती है ये? हम कौन सी मिट्टी के बने हैं? अगर चुने भी गए हैं और उसको हम ऐसे ही ले लेने, ठीक है, सत्संग भी जाते हैं, ठीक है, हाँ हमने भी सुना है, ठीक है। अरे सुनना वो जो अंदर चला जाए, सुनना वो जो मोह वाले एक झटके से छूट जाए। पहले तो सबसे बड़ा शरीर का मोह हो, फिर घर वालों का मोह हो। भगवान जी ने जब दादा भगवान को सुनना शुरू किया तो भगवान जी बताते हैं, दादा जो कुछ भी बोलता था वो हमारी छाती पर छप जाता था। इमेजिन करो अगर आप लोग मेरे से हाल में सुन रहे हो तो कैसा ज्ञान हो, कैसा हो, इमेजिन करो। इस पे अगर मैं ऐसा बोल रही हूं तो वहां कैसा हो। ये निश्चय की बातें हैं प्यारो, ये लॉटरी की बातें हैं। सूखा सूखा प्यार नहीं करती हूं मैं अपने गुरु से, उसका आचरण, उसने जो बोला है। मेरे से पूछा नहीं गया था तुम्हें कौन सा पंजाबी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कौन सा गुरु चाहिए, मेरे से पूछा नहीं गया था। नॉर्थ इंडियन चाहिए या साउथ इंडियन चाहिए, मेरे को भेजा गया था वहाँ जहाँ मुझे भाषा भी नहीं आती थी, और सिर्फ मैं थी अकेली जहाँ मेरे लिए हिंदी में सत्संग होता था। कैन यू इमेजिन? अगर मेरे को पढ़ाई करानी थी तो सबको उस भाषा में था, मेरे लिए हिंदी में सत्संग होता था। भगवान जी बोलते हमने कॉपी पर लिखकर कभी याद करने की भी कोशिश नहीं की, बस दादा का सारा ज्ञान हमारे अंदर चला जाता था। शुरू से ही भगवान जी की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और कला में निपुण, हर बात में होशियार रहे हैं। दादा के ज्ञान को सुनते सुनते भगवान जी स्वयं भी दादा के साथ बैठकर ज्ञान सुनाने लगे थे। भगवान बताते हैं जो नए योगी आते थे दादा उन्हें हमारे पास भेज देता था। हम 4 दिन में ज्ञान बताकर उन्हें वापस दादा के पास भेज देते थे। नहीं तो हम चिपक जाते हैं ना सुनाने वाले के साथ। जो सामने आया उसको बोलना ओ तुम यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। ये ठगी कभी मत करिए, कभी मत करिए, इससे आपका भला नहीं होना है। एक ही भगवान है, हम उसके बच्चे हैं, उसी के सारे मुख हैं और वही इन मुखों से बोल रहे हैं। 4 दिन ज्ञान सुना के भेज देते थे, कहीं ये लोग मेरे साथ ना चिपक जाएं। ये भी हमारी कमजोरी होगी, हम उससे उठ जाएं कीर्ति कंचन से कि हमारी भी कोई कीर्ति करेगा। नहीं चाहिए, इस मत्ती की कीर्ति नहीं चाहिए, ये गुरु का आचरण है। भगवान जी गूढ़ ज्ञान को इतना सरल करके बताते थे कि सुनने वाले पूछते थे आप दोनों में से हेड कौन है। भगवान जी की इतनी विलक्षण बुद्धि रही है, जो सारे शास्त्रों का ज्ञान उनकी बुद्धि के कंप्यूटर में रजिस्टर हो गया हुआ है, जो समय समय पर भगवान जी की वाणियों में प्रकट होता है। हर कला में निपुण, देवी संपदा के सर्वगुण संपन्न, निष्कामी ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव को दंडवत प्रणाम है। मैंने बोला ना कृष्ण को 64 कला थी, भगवान जी को 200 कलाएं थी।
कैसे संभाला है उन्हें, हरिद्वार और बॉम्बे हर जगह कैसे मैनेज किया है, कौन कर सकता है ऐसे। वो भी तो गृहस्थी लेडी थी, हमारे पास बहाना हम गृहस्थ में है, हम गृहस्थ में है, ये कैसे हो सकता है। छोटे छोटे थोड़े थोड़े भगवान जी के प्रसंग हैं। आई होप प्यारे बच्चों, समय ऐसा है जो हमें इनके साथ जुड़ के उनके आचरण बना के हम सतयुग वाले ही रहें, हमारे को कलयुग की हवा भी नहीं लगे। कोई निंदा चुगली नहीं, कोई संतों की बातें नहीं, कोई सत्संगियों की बातें भी नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बहुत हमें रिजल्ट मिलते हैं इसके। निंदा के ऊपर भी बनाया था हमने, जितनी शरीर की बीमारियां आएंगी, जितना कुछ आएगा, वो 84 की हमारी आ रही है। लेकिन आज भी अगर मैं सुधर जाऊं, आज ही मेरा खत्म हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई कलयुग हमें तंग नहीं करेगा। वो स्वभाव हमको बदलना है। कोई निंदा भी करे, बोलो नहीं वो बहुत अच्छी है, नहीं मेरे लिए वो ऐसा नहीं बोल सकती है। एकांत पकड़ लो, बाहर बात करोगे, छोटी छोटी बातों में आत्म शक्ति घट रही है, घट रही है, घट रही है, आप गिर जाओगे। एकदम से ऊपर आ जाओ, नो एवरीबॉडी इज फाइन, मेरे सिवा सारी दुनिया अच्छी है, और मजा आ जाएगा। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद, गॉड ब्लेस।